एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, नाम था आरव। जब आरव सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी सीमा पर आ गई। दिन में वह लोगों के खेतों में काम करती, रात में कपड़े सिलती, कई बार खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती। आरव बड़ा होने लगा। माँ हमेशा कहती, बेटा पढ़ लिख लेना, गरीबी हमेशा नहीं रहती। आरव मन लगाकर पढ़ता था। गांव के मास्टर जी उसकी मदद करते थे। 12वीं में वह पूरे ज़िले में पहला आया। पूरा गांव खुश हो गया। फिर उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। सीमा ने अपने शादी के कंगन बेच दिए ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। आरव शहर चला गया। शुरू में हर रोज़ माँ से बात करता था। धीरे धीरे बातें कम होने लगी। अब सिर्फ महीने में एक बार फ़ोन आता। सीमा फिर भी खुश रहती। वह सबको कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुछ साल बाद आरव की नौकरी लग गई, बड़ी कंपनी में। अच्छी तनख्वाह थी। नई जिंदगी, नए दोस्त। धीरे धीरे उसे गांव छोटा लगने लगा। एक दिन उसने शहर की लड़की से शादी कर ली। माँ को सिर्फ फ़ोन पर बताया। रोते हुए भी बेटे को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद आरव और दूर हो गया। त्यौहार में भी गांव नहीं आता था। सीमा हर दीपावली उसकी पसंद के लड्डू बनाती, फिर उन्हें पड़ोस के बच्चों में बांट देती। एक दिन सीमा बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनका बेटा बुला लो, लेकिन सीमा ने मना कर दिया। वह बोली, उसका काम जरूरी होगा। कुछ दिनों बाद उसने एक डिब्बा निकाला। उसमें आरव की बचपन की तस्वीरें थी। पहली स्लेट, पहली पेंसिल, पहली स्कूल ड्रेस का बटन और एक चिट्ठी। उसने लिखा, बेटा जब तू छोटा था मैंने तुझे चलना सिखाया। आज मैं चल नहीं सकती, लेकिन तुझे बुलाऊंगी नहीं। बस एक बात याद रखना, माँ की दुआ कभी पुरानी नहीं होती। कुछ दिनों बाद सीमा इस दुनिया से चली गई। खबर सुनकर आरव गांव पहुंचा। पूरा घर खाली था। दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी। पड़ोस की चाची ने वह डिब्बा उसे दे दिया। आरव चिट्ठी पढ़ने लगा। हर लाइन एक साथ उसकी आंखें भरने लगी। उसे याद आया कैसे माँ बरसात में भीग कर काम करती थी, कैसे उसे दूध पिलाने के लिए खुद चाय पीकर रह जाती थी, कैसे उसकी फीस भरने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। आरव जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद उसने एक फ़ैसला लिया। हर महीने गांव जाकर अकेले बुजुर्गों से मिलता, उनकी मदद करता, उनके साथ बैठकर खाना खाता। वह कहता, हर माँ में मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। बच्चे अपने माँ बाप को समय देने लगे। त्योहारों फिर से घर में मनाए जाने लगे। सीमा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी सीख हर दिल में जिंदा थी। सीख, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का साथ है। जब तक वह साथ हैं, उन्हें अपना समय दीजिए, क्योंकि पछतावा कभी किसी को अपनों से दोबारा नहीं मिलाती।